तो यहाँ पे फाइनली मध्य प्रदेश में थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर सप्लीमेंट्री का भी हो चुका है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का भी थर्ड ईयर का पेपर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का पेपर है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में पूछा गया है। MCH का उद्देश्य क्या है? यह एक कार्यक्रम है, इसमें नर्स की भूमिका बताना है। देखिए, तो नर्स की भूमिका तो भाई मैं कई बार बता चुका हूँ कि और सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही है, नर्स की भूमिका ही। और ये नर्स की भूमिका कॉमन है, हर एक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो उसमें नर्स की भूमिका लगभग सेम होता है। ठीक है ना। तो MCH कार्यक्रम है तो इसके अकॉर्डिंग नर्स की भूमिका लिख देना था। बात समझ गए ना कि भाई मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ, तो माँ और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य में कैसे भूमिका निभाएंगे, यह कार्यक्रम किस लिए आया, उसमें नर्स की भूमिका लिखना था। ठीक है, तो वो लिख देना था अपन। तो ये हो गया। आगे यहाँ पे आप देखिएगा तो आगे है वृद्धावस्था नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। ठीक है, इसके पर्पज के बारे में और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में बताना था। कितना आसान क्वेश्चन है ये, 15 नंबर बिल्कुल आसान था। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे पूछा है किसी एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। चाहे आप ट्यूबरक्लोसिस, चाहे आप एड्स कंट्रोल प्रोग्राम या फिर जननी सुरक्षा योजना, कोई भी एक कार्यक्रम के बारे में लिख देना था। उसके बाद इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी से आप क्या समझते हैं, यूनिसेफ के बारे में संक्षिप्त से बताएं। तो यूनिसेफ का जो नाम है इसी में इसका पूरा डिटेल्स छुपा हुआ है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, जो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काम करता है, मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर एक देश को फंड जो है प्रोवाइड करवाता है। बात समझ गए ना। और जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके बारे में लिख देना था, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, ILO है, रेड क्रॉस है, तो सबके बारे में आपको लिख देना था। बस जितना जानते थे हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 5-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया। ठीक है, अब देखिए ये सब के सब हम पढ़ा चुके हैं, ऐसी कोई क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन जो हमसे जुड़े रहेंगे उन्हीं को पता रहेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे कह रहा है कि जनगणना प्रति वर्ष कितने वर्ष पर होता है, तो 10 सालों पर। कॉमन क्वेश्चन। मॉन्टेक्स परीक्षण टीबी के लिए सब लोग को पता होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कई बार बता चुके हैं, 1951 में शुरू हुआ। ठीक है, IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डैश आबादी को कवर करता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है कितने आबादी को कवर करता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपको मैं बता दूं कि यह 20 से लेकर 30 हज़ार के जनसंख्या को कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए आगे क्वेश्चन है, मैचिंग है। मैचिंग में देखिए डेमोग्राफी आप लोग खुद समझिए, डेमोग्राफी से किससे संबंधित है डेमोग्राफी। तो देखिए मैचिंग में होता क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो आए पहले उसको जो है उससे संबंधित को मैच कर दीजिए। तो जैसे हम लोग जानते हैं पाश्चुराइजेशन जो एक विधि है, इसमें दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है। बात समझ गए ना। कंठमाला मम्स जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है पैरोटिड, इसका इन्फ्लामेशन होता है, तो इससे मैच कर देंगे। डायरिया में हम लोग को पता है ORS का घोल चलता है, तो इससे मैच कर देंगे। ठीक है, कोल्ड चैन यह वैक्सीन को एक ले जाने का और तापमान बनाए रखने का एक जो है विधि है, और बाकी जो बच गया उससे हम इसको लास्ट वाला से मैच कर देंगे। 5 नंबर आसान। तो मैचिंग में ही होता है, पहले जो आए उसको मैच कर ले, बाकी जो बच गया उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो इधर उधर करके कर ले, सही हो जाएगा। 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था। ओके आगे बढ़िए। ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में देखिए, गोनेरिया यौन रोग से संपर्क से फैलता है, बिल्कुल। गोनेरिया, एड्स, सिफिलिस ये सब यौन रोग से फैलता है। रोग के प्रकोप को एक्सीडेंट बोलते हैं, गलत। रोग ये तो एपिडेमिक हो जाएगा ना, रोग जब आउटब्रेक होता है, फैलने लगता है तो एपिडेमिक होता है। ठीक है, इंसिडेंस होता है नए मामले मिलना। ठीक है ना, नए केस मिलना इंसिडेंस होता है। पहला गलत, दूसरा पहला सही दूसरा गलत। मोर्टिलिटी का मतलब मृत्यु होता है, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, तो इसका मतलब ही होता है मृत्यु दर।
ठीक है। प्रसव एवं गर्भवती महिला की 4 जांच होती है प्रसव से पहले, तो बिल्कुल सही है। एंटीनेंटल केयर में 4 विजिट कई बार बता चुके हैं, 4 विजिट होना ही चाहिए, तो ये सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन, ये भी बड़ी आसान था। तो कुल मिला के कम से कम 13 आपको करना ही चाहिए था 15 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आखिर में क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 15 नंबर का है, 5 में कोई 3 का जवाब देना था। मैं पहले ही बता दिया हूँ, कोई भी 3 आपको लिखना था, चाहे पंचायती राज के बारे में लिखे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में, एपिडेमियोलॉजी के बारे में, या हेल्थ एजुकेशन के बारे में। और इनमें से सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा रखा हूँ चैनल पर, तो ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के 3 नंबर, ये भी आप 3 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। तो ये सब क्वेश्चन जो पूछा गया है पिछले ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसीलिए बोला था कि आप 5 साल का तैयारी कर लीजिए, आपका जो भी डर रहता है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना और धन्यवाद।